ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 29वां अध्याय। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हर की ये बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को ये अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेमपूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। ये उचित मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वरानने, ब्राह्मण आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, ये सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे प्रतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से अवेष्टित है। देवी, वर वर्णी ने कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भक्तों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देह दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शिव को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो, प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शिव,
आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ, अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उदित होकर वे हंसने लगे। तदनंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से ये सारा वृतांत कह सुनाया। वह भैरव आदि सभी गुण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 29 समाप्त। इस अध्याय में शिवजी महाराज हमें समझाते हैं कि वो ही परमात्मा है जो सब में है। वो निर्गुण परमात्मा में सभी गुण हैं, वो एक से अनेक हो गए हैं और सब में उन्हीं का प्रकाश प्रकाशित होता है। तो जो कुछ भी दिखाई देता है वो नश्वर है, ये भी वो हमें समझा रहे हैं इस अध्याय में। उसके बाद वो कहते हैं कि उत्तम बुद्धि से सबने मुझ सर्व परमात्मा को धारण मात्र कर रखा है। तो ऐसे स्थिति में जितने भी कर्म करने वाली प्रकृति और महामाया वो देवी आप ही हो। तो हमें ऐसे में कौन सा ग्रह, कौन सा उपग्रह, क्या कर्तव्य, क्या नहीं करना है, उसका कोई अभिप्राय रह ही नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा ही सब में है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम दोनों ने जगत में भक्तों के उद्धार के लिए भक्त वत्सलता के अधीन होकर अवतार ग्रहण किया है। फिर वो पार्वती जी से कहते हैं कि तुम ही सूक्ष्म प्रकृति हो जिसमें तीनों गुण हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके पिताजी के पास नहीं जा सकता मांगने के लिए, क्योंकि कोई भी महान पुरुष कुछ मांगता है तो वो लघुता को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो पार्वती जी कहती हैं कि आप जो हैं वो मुझ पर कृपा कीजिए। आप तो भक्तों के लिए संलग्न होकर सगुण भी हो जाते हैं और स्वात्माराम होकर भी भक्तवत्सल हो जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आप कृपया मेरे पिता के पास जाकर मेरा हाथ मांगिए। और वो भगवान हैं, उन्होंने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए ऐसा करना स्वीकार कर लिया। जो कुछ पार्वती जी ने कहा था उन्होंने वो प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए हामी भर दी और कैलाश को चले गए। और पार्वती जी और शिव जी महाराज ने सबकी भलाई के लिए स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण होकर लोकाचार का जो भी नियम है उसे पालन करने का निश्चय किया। और यहाँ पर पार्वती जी भी उनसे कहती हैं कि मैं आपकी भक्ता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। तो वो परब्रह्म परमात्मा जो हैं वो प्रकृति से परे तो नहीं है, इसीलिए वो उनकी बात को टाल नहीं सके। और हम सब की भलाई के लिए वो हमेशा दोनों पुरुष और प्रकृति तत्पर रहते हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।